तो हम लोगों ने मेसोस्फीयर पढ़ लिया। अब हम लोग फोर्थ आएंगे लेयर जिसका नाम है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, थर्मोस्फीयर। तो चाहिए तो ये थर्मोस्फीयर से पहले एक छोटा सा आप जैसे मेसोस्फीयर के बाद क्या कीजिए, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इस तरह से बना दीजिए। जैसे आपने ऐसे यहाँ पर 1 लिख के आपने क्या लिखा होगा, होमोस्फीयर, और ये तीनों पढ़ लिया। इसको आप ऐसे बना दो, 1 2 रोमन में लिख दीजिए, और ये दूसरा लिख के आपने क्या लिख दिया, हेट्रो स्फीयर। और हेट्रोस्फीयर में क्या है, तो इसके बारे में लिखिए। हेट्रोस्फीयर इसको क्यों कहते हैं, तो हेट्रोस्फीयर कहने का मतलब है कि लिखिएगा गैसेज, मैं साइड में लिख रहा हूँ लेकिन आप अपना मेन मतलब मेन नोट में ही बनाते चलिएगा, ठीक है ना। या चलिए मैं भी मेन में ही लिख देता हूँ, ऐसे बना दिया। और सेकंड लिखा हमने हेट्रोस्फीयर। और हेट्रोस्फीयर क्यों, तो लिखिएगा गैसेज in this gases in this part are not evenly mixed, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम, भाई 80 किलोमीटर पर ख़त्म हुआ था मेसोपॉज, तो फ्रॉम 80 किलोमीटर एंड एक्सटेंड आउटवर्ड सम 1000 किलोमीटर्स, ठीक है। अब इस हेट्रोस्फीयर की पहली लेयर क्या है, थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो अगर हम होमो और हेट्रो ना देखें तो क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर की चौथी लेयर डायरेक्ट। देखिए 1 2 3 4, लेकिन जब हम कंपोजिशन क्या होता है भाई, जो अलग अलग मटेरियल्स है वो आपस में किस तरह से मिक्सअप हैं और कौन कौन से मटेरियल्स हैं उसमें, यही होता है ना। तो यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है ना। तो चलिए थर्मोस्फीयर, इस थर्मोस्फीयर को और क्या कहा जाता है, आइनोस्फीयर। इस थर्मोस्फीयर को और क्या कहा जाता है, आइनोस्फीयर। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई किताबों में थर्मोस्फीयर और आइनोस्फीयर को अलग अलग बताया गया है। कई बुक्स में थर्मोस्फीयर और आइनोस्फीयर को अलग अलग बताया गया है, बट इवेंचुअली थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है आइनोस्फीयर। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में क्या था, ओजोनोस्फीयर था, उसी तरह से थर्मोस्फीयर में का भी एक हिस्सा है आइनोस्फीयर, ठीक है ना। और वो क्यों आइनोस्फीयर है, भाई कुछ अलग बिहेव कर रहा होगा थोड़ा सा इस वजह से, लेकिन उसका बाकी चीजें आप उसको बिल्कुल अलग एक लेयर नहीं बनाओगे। जैसे ओजोन को एक बिल्कुल अलग लेयर नहीं बनाया गया एटमॉस्फेयर का, एक एक लेयर का सब स्फीयर बनाया, हिस्सा बनाया गया, में स्ट्रेटोस्फीयर का सब हिस्सा बना दिया गया। उसी तरह से इसमें भी ये किया जाएगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा इन द thermosphere, in the thermosphere temperature rises very rapidly। टेम्परेचर क्या है, वेरी रैपिडली। अब देखिए बिहेवियर चेंज हो गया, तो मैंने क्या कहा, जैसे बिहेवियर चेंज होगा वैसे लेयर का नाम बदल जाएगा। यहाँ क्या हुआ, बिहेवियर चेंज, लेयर का नाम बदला, और कंपोजिशन चेंज तो भी और बदला। तो वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट,
जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर आप कहिएगा सर लेकिन ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, अभी तो आप बता रहे थे कि एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्टेड रेज के थ्रू हीट गेन करती है। तो ये तो हम 80 किलोमीटर के ऊपर की बात करें तो वहां तो हीट पहुंचेगी ही नहीं, तो फिर कैसे उसको मिल रहा है? तो हीट अब यहां पर हम सन के नजदीक आ चुके हैं, अब सन की रेडिएशन की हीट हमें यहां फील हो रही है। किसकी? सन की रेडिएशन। और दूसरा यहां पर आइनोस्फीयर है, वो भी यहां पर हीट बताएगा। कैसे बनाएगा अभी देखिएगा, लिखिएगा, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। और जहां तक कहा जाए कि सन की हीट नहीं ही फील हो रही है, कुल यहां पर गेम आइनोस्फीयर का ही है। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ा था किसकी वजह से? ओजोन लेयर की वजह से, वैसे यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा आइनोस्फीयर। ये आप मत लिखिए या ये मत आप एक्सेप्ट कीजिए कि हमें यहाँ पर सन की डायरेक्ट हीट रिसीव हो रही है, इसको भूल जाइए। आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पर हमें क्या मिल रही है? आइनोस्फीयर की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो लिखिएगा, आइनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। अब मैं आपको आइनोस्फीयर थर्मोस्फीयर का पार्ट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मोस्ट वाइडली यही चीज एक्सेप्टेड है। मैक्सिमम जगहों पर मैक्सिमम लोगों ने यही एक्सेप्ट किया है, खास करके या क्योंकि कि यूपीएससी ने एक तरह से इसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि थर्मोस्फीयर ही का ही पार्ट है आइनोस्फीयर। ठीक है ना? तो जो क्या कहते हैं, कमीशन ने एक्सेप्ट किया, हम उसी की बात, आयोग ने जो एक्सेप्ट कर लिया हम उसी की बात करेंगे। ठीक है ना? भले दुनिया में किताबों में कुछ भी लिखा हो, हमें उससे मतलब, क्योंकि आयोग उसको मानेगा ही नहीं। आयोग क्या मानता है? आयोग एनसीईआरटी को मानता है। क्या मानता है? एनसीईआरटी को मानता है। ठीक है ना? और हमें नंबर लाना है, तो हमें आयोग से लड़ना नहीं है। आयोग यानी कमीशन जो एक्सेप्ट करता है हम उसी को मानकर चलेंगे। हमें कोई रिसर्च पेपर नहीं या पब्लिश करना है कि नहीं आयोग कैसे मान गया, हम आयोग को गलत प्रूफ करे रहेंगे। बिल्कुल नहीं, ये सब में फंसना है। एक ही काम करना है कि हमें नंबर ला के सिलेक्शन है, तो आयोग मान गया हम भी मान लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पीएचडी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर नंबर लेने आए हैं। ठीक है ना? तो लिखिए, आइनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द लेयर एंड this layer is an electrically charged layer. This layer is an electrically charged layer. अब इलेक्ट्रिकल चार्ज तो जानते ही हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, यही होता है ना इलेक्ट्रिकल चार्ज। बचपन में 9th-10th में पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक क्या कहते हैं, एटम से दूसरे एटम में मूव कर जाते हैं। तो जब जहां से गए उसके पास पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास गए उसके पास नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन अपनी जगह स्थिर है, न्यूट्रॉन अपनी जगह न्यूट्रल पड़ा हुआ है। तो मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना? तो लिखिएगा, कंपोज्ड of atoms that acquired electrical charges when they absorbed cosmic rays gamma
रेज, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा रेज के बारे में। तो रेज कई तरह के, तो उसमें अब हर तरह की उसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की रेज आती है, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम रेज का नाम देते हैं। तो ये कॉस्मिक रेज है, ये गामा रेज है, उनका नेचर होता है। और एक्स रेज एंड शॉर्टर वेव लेंथ ऑफ कौन सी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ठीक है, तो कुल मिलाजुलाकर ये जो सन की रेज हैं उसमें कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है और अल्ट्रा वायलेट रेज है। इन सब को क्या होता है कि जब वो आती हैं तो थर्मोस्फेयर की जो एयर है वो क्या कर